सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक टाइम लॉर्ड, डॉक्टर मीर। आज आराम से स्पेस टाइम में घूमते घूमते मुझे याद आया तुम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाना है, वो भी 10 मिनट के अंदर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें चैप्टर कंप्लीट करना है बहुत बड़ा, जो कि अराउंड 6 घंटे का चैप्टर हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना है उसको 10 मिनट के अंदर। कैसे करेंगे वो ऐसे करेंगे हम। मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? पहले हमने क्या पढ़ा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, मतलब सीधी एकदम एक प्लेन पे करना मोशन, ऊपर नीचे इधर उधर सब। इफ यू ओनली गो स्ट्रेट, डायरेक्ट अगर स्ट्रेट जाओगे तो 1D मोशन होगा, 1 डायमेंशनल में तुम कर रहे हो इधर से इधर। लेकिन अगर मैं इधर से कूद जाऊं या फिर मैं नीचे हो जाऊं, तब आ जाएगा 2D मोशन, एक्स वाई। अगर तुमने ग्राफ देखा हो, 2D मोशन, इसके अंदर एक्स वाई होता है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी ज्यादा कुछ नहीं होती, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी वो चीज होती है जो कि सब में साइज बताए, जैसे कि टाइम, तुम्हें मास 5 kg, 5 kg क्या, बस दैट्स इट, 5 kg। ये चीज होती है तुम्हारी स्केलर, स्पीड, टेम्परेचर, ये। पर वेक्टर वो चीज होती है जो तुम्हें साइज प्लस डायरेक्शन बताए, वेलोसिटी 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये रहा तुम्हारी वेलोसिटी, तुम्हारी एक्सेलरेशन, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आता है तुम्हारा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होता है? तो अब यहाँ देखो, तुम पॉइंट ए की तरफ हो तो और वहां पॉइंट बी है। अब यहां से तुम वहां जाओगे तो क्या होगा? तो पहले लिखो R1, उसके बाद डैश, R2 डैश। अब ये दो जो जगह है, ये तुम्हारा तुम्हारा बताते हैं डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर। अब देखो, अगर तुम्हें टोटल निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा आर मतलब तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ऊपर डैश जरूर लगा देना वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में क्या लिखोगे? सेम चीज लिखोगे, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j। और ये i j और तुम्हारा आगे एक और आता है i j z। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल बात है कि 3 फॉर्मूले में डिवाइड किए कि एटलीस्ट तुम सही से समझ पाओ। और आई जे ऐसे यूज करना क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स अगेन कटेंगे। ये तो हो गया। अब तुम्हें अगर इसको बोर्ड में लिखना हो या फिर तुम्हें बुक कॉपी करना हो तो लिख सकते हो, वरना हम आगे बढ़ेंगे अब। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है तुम्हारा वेक्टर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेशन या एडिशन, कोऑर्डिनेट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हमारा एडिशन। तो अब देखो 3 स्टेप्स हम मैं आगे लेता हूं और 3 स्टेप्स में इस तरफ लेता हूं, तो क्या होगा? तो i प्लस जे। तो यहां पे भी हम यही करेंगे, 4 स्टेप्स। तो एक सेकेंड, 4 स्टेप्स के लिए 4 आना चाहिए था, 3 लिख दिया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ को हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे कर सकते हैं? 2 ग्राफ मेथड्स होते हैं। पहला है ट्रायंगल मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। ट्रायंगल मेथड वही है, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, उसके टेल से ज्वाइन करवाओ, वो वाला। पैरेललोग्राम मेथड में तुम्हें बताया ही था। अब टोटल में तुम करोगे रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल है। पर देखो यहाँ पे r जो है रिजल्टेंट वेक्टर, वहां पे डेल्टा आ रहा है। क्यों? क्योंकि चेंज के बारे में बात कर रहे हैं हम। कहीं भी अगर चेंज होगा, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, तो वहां पे हम बात करेंगे डेल्टा, डेल्टा के साथ, डेल्टा आर, डेल्टा टी। वहां पे हम डेल्टा, इवन तो वो रिजल्टेंट वेक्टर था लेकिन वो डेल्टा में यूज होगा, तो उसको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन ए प्लस बी, ए एंड बी के बीच का वेक्टर, प्लस नहीं है, ए एंड बी के बीच का वेक्टर है, ठीक है। अब कम्युनिकेटिव लॉ क्या है? ए डेल्टा ए और डेल्टा बी का एडिशन इक्वल्स टू डेल्टा बी और डेल्टा ए का एडिशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब नहीं है। कि देखो तुम कुछ ऑर्डर करने का है, कोक एंड पिज्जा, तो अब तुम क्या बोलोगे कि मुझे कोक एंड पिज्जा चाहिए, या फिर तुम ये बोलोगे मुझे पिज्जा एंड कोक चाहिए? बोलोगे दोनों, सेम मिलेगा भी दोनों। सिंपल है। अब जीरो वेक्टर क्या है? डेल्टा ए को माइनस करवा दो डेल्टा ए से, तुम्हें लास्ट में जीरो मिलेगा। सिंपल है। अब इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है? ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के लिए ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लिए ए साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे हम, ए देखते इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब इसको पूरा से करके ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा जे, ऐसे के लिखा जाएगा। और सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? ए इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, एंड दैट्स इट। हो गया कंप्लीट। इतना सा हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे का हम कंप्लीट करेंगे। और या चैनल को अभी जाओ सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो तुम 10 मिनट में 15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, और क्या चाहिए तुम लोग को? तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या अब तुम इसको लिख सकते हो।
गाइस, अब तो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ना है थोड़ा आगे। अब मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि 2D प्लेन में कैसे मोशन होता है, कैसे हम सेपरेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी कर सकते हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे जो ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। सो ये हो गया चेंज मोशन इन अ प्लेन, अ पोजिशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट। मतलब एक पोजिशन वेक्टर हमने लिया है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसके इक्वेशन है दैट इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, और ये सब आई और जे के ऊपर एरो होगा, ये ट्रायंगल वाला एरो। ये क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एक ऐसे समझ लो, तुम कार से जा रहे हो, अभी इस वक्त कौन सा एक्सप्रेस वे खुला है, जो एक्सप्रेस वे खुला है मैं नाम भूल गया, पर हाँ जो भी है, अब उसमें तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। अब 6 घंटे के अंदर में बोलोगे मुझे नहीं, मुझे पता करना है एकदम 3 घंटे 49 मिनट्स एंड थर्ड आवर पे 49 सेकंड, और कितने सेकंड पे ले ले, हाँ 6 सेकंड पे तुम कितनी वेलोसिटी पे जा रहे थे, तो ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पी डैश इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू वी आई प्लस वी वाई जे, ये है तुम्हारा। सो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन नहीं, ये बस तुम्हें याद करना और दैट्स इट, हो गया। अब वी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, और डी वाई क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, मतलब ये वही हमने पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस वही सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी पढ़ ली तो एक्सेलरेशन भी सिंपल है, a इक्वल टू dv अपॉन dt, v के ऊपर एरो, e के ऊपर एरो, इक्वल टू axi प्लस ayj, बस हो गया। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये क्या होता है? मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है, कोई चेंज आ रहा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो तुम x और y को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। x डायरेक्शन में सेपरेट करो, y को करो। अब x करोगे तो vx इक्वल टू ux प्लस axc, पूरा करोगे तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। तो देख लो, ज्यादा फॉर्मूला हम जाएंगे नहीं, डेप्थ में हम पढ़ेंगे नहीं, वो हमने पहले पढ़ लिया था। तो ये रहा। अब बढ़ता हूं आगे। अब तुम्हें अगर ये लिखना हो तो तुम ये लिख सकते हो, और उसके बाद बढ़ते हैं आखिरी के टॉपिक्स के ऊपर, और उसके बाद ही हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, और तुम लोग आराम से घर जा सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, या फिर दिन एंजॉय कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। सो ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मैंने पहले ही पढ़ाया था फिर से, कि किसी भी चीज को तुम फेंकोगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी का, नॉर्मली क्या। तो ये रहा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये रहा। पिछले लेक्चर में मैंने ये gx स्क्वायर को सिर्फ g लिख दिया था, तो उसके लिए मिस्टेक। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर, हमारी एक फैमिली है जो 64 सब्सक्राइबर फैमिली हो चुकी है, तो उनमें से एक फैमिली मेंबर ने बताया था कि मैंने वो गलत किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। पर इस वीडियो में मैंने उसको सही कर दिया है, तब भी थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो, अगर तुम अटेंटिवली पढ़ रहे हो, इसका मतलब है तुमने वीडियो देखी। मतलब सोचो 80 लोगों ने वीडियो देखी अभी तक, और सिर्फ एक बंदे ने बताया कि मैंने जी स्क्वायर गलत लिखा। मतलब वो 80 लोगों ने ढंग से पढ़ाई की नहीं, बुक खोल के पढ़ाई नहीं की। देखो, अगर जो बंदा था उसने बुक खोल के पढ़ाई करा था, बंदा था या बंदी थी, जो भी था, वो बुक खोल के पढ़ाई करा था, उसने देखा कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे बताया। बाकी लोग उन्होंने किया नहीं। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको बुक खोलनी है और फिर पढ़ाई करनी है। इवन दो कई बार टाइम लॉर्ड्स भी गलती कर सकते हैं, इंसान गलती कर सकते हैं, टाइम लॉर्ड्स गलती कर सकते हैं, इवन कई बार भगवान गलती कर सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको मेक श्योर करना है कि आप सही पढ़ रहे हो। उसके लिए बुक्स, ऑलवेज बुक्स। और इवन दो बुक्स में भी गलती हो जाती है, कम ऑन, एनसीईआरटी के अंदर कितनी गलतियां हैं। वो तो साइड की बात है। अब हॉरिजॉन्टल के लिए x, अब ax इक्वल्स टू 0, vx इक्वल्स टू v cos थीटा, और वर्टिकल के लिए y। अब यहाँ पे लगता है -g। देखो, हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ नहीं, वर्टिकल के लिए -g, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इस पे इफेक्ट कर रही है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट टी, कैपिटल टी, तो ये क्या है, कितना टाइम लगेगा उसके लिए। अब मैक्सिमम हाइट, कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये सब फॉर्मूले है, तुम देख सकते हो। अब आगे आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कोई भी कंपटीशन देखा इंडिया का तुम देखा था ना, जैवलिन कंपटीशन, या फिर पिछले साल कौन जीता, चाइना जीता था, कौन जीता था, जो भी था, तो जैवलिन थ्रो किया जाता है, तो उसको 45 डिग्री पे ऐसे गए, जैवलिन लिया और रन करके थ्रो किया, तो 45 डिग्री पे, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आता है। पर अगर कोई और डिग्री है तो ये रहा उसका इक्वेशन, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर 45 डिग्री है तो यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि वो 1 हो गया, सिंपल।
45 डिग्री का क्या होता है थीटा 1। सो या अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही चीज मैंने पढ़ाया था कि अगर तुम रस्सी बांध के करोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला है, वो मैंने अच्छे से समझाया था मेरे लेक्चर के अंदर, सो जाकर देख लेना। उसकी इक्वेशंस ये रही, AC इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, AC इक्वल्स टू W स्क्वायर R, और W क्या है 2 पाई अपॉन T। ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड था, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और दैट्स इट तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब घर जाओ, पढ़ाई करो, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, और या दैट्स इट। एंजॉय करो, बताना कैसा लगा तुम्हें वीडियो, पसंद आया कि नहीं, और या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।